तो हम दयानंद को ऋषि क्यों माने? ऐसे तो बहुत सारे सन्यासी हुए हैं, उनको भी ऋषि मान ले। उनमें क्या खासियत है कि ऋषि की पदवी में आ रहा है? ऐसा नहीं कि आप दूसरे ऋषियों का अपमान कर रहे हैं। 200 साल पहले जो जन्म लिया एक महापुरुष कह सकते हैं, लेकिन ऋषि ऋषि क्या होता है? आर्ष ग्रंथों को अध्ययन करने वाला। ऋषौ भवः आर्षः, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ऋषि को हम ऋषि क्यों बोले? ऐसा ना तो हमने किसी का अपमान किया है और ना हम ये कहते कि ये ऋषि कहलाने योग्य नहीं, ये ऋषि कहलाने योग्य नहीं, ये ऋषि कहलाने के योग्य नहीं है। किसी से कोई मतलब है, लेकिन महाश्चासो ऋषिश्च, जो जिसके कार्य महान हो, जो महांत पदवी के योग्य कार्यों को करे, वो महर्षि है। तो उससे उन्हें महर्षि कहने से किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं होता। और क्यों कहें, इसका तो वही है कि उन्होंने, अंतर्दृष्टार ऋषि। हाँ, मंत्र ऋषयो मंत्र द्रष्टारा, मंत्र के उन्होंने भाष्य किया है, तो ऋषि निश्चित रूप से हैं। उस वो वाद विवाद का विषय ही नहीं है समाज के लिए। एक विचारक है ओशो, उसने कहा कि दयानंद विद्वान तो था, धर्म की जानकारी नहीं थी। वो बहुत विद्वान था, लेकिन जिसकी देखो उसकी गलती निकालना, मुसलमानों की बुराई करना, ईसाइयों की करना, पौराणिकों की करना। क्या एक सन्यासी को, एक ऋषि को ये शोभा देता है बुराई करना किसी? ऋषि को बुराई करना शोभा नहीं देता, और ना ऋषिवर ने कहीं बुराई की है। सत्य मत का प्रकाशित किया उन्होंने, सत्य बातों को हमारे सामने रखा है। और हर जो ऋषि होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनका कर्तव्य होता है सत्य से अवगत कराना। क्योंकि संसार में फंसा हुआ व्यक्ति तो इसलिए किसी बात को सत्य नहीं कह पाता। हो सकता है मेरे विरोधी खड़े हो जाएंगे, हो सकता है मेरे को कुछ बुरा भला कहेंगे, लेकिन ऋषि इन चीजों से निर्भीक होता है। उनको तो सत्य मत का प्रकाश करना ही है, सत्य बात रखनी है। इसलिए ऋषिवर ने पुस्तक रखी सत्यार्थ प्रकाश, और उसमें सारे मतों के बारे में बताया। उन्होंने बुराई नहीं की, क्या सही है क्या गलत है उन्होंने वो बताया। और सत्यासत्य का निर्णय करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, ये वेदानुसार है। यदि कोई कहता है कि वो बुराई करते थे, तो बुद्धू है वो कहने वाला। अब ये बताइए, आप लोग एक दावा और करते हैं कि 80% जो क्रांतिकारी थे दयानंद जी की कोख से उत्पन्न हुए थे, त्याग प्रकाश पढ़ के या कहीं से उनकी विचारधारा से ओतप्रोत थे। जबकि उनमें एक क्रांतिकारी आते हैं सरदार भगत सिंह, वो तो नास्तिक थे। फिर आर्य समाज तो आस्तिक है, आप जैसा कहती हैं। तो फिर एक नास्तिक और आस्तिक, और आप कहते हैं कि आर्य समाज के जो प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद है, उनसे जनेऊ लिया गया था अर्जुन सिंह, उनका परिवार पूरा आर्य समाजी था। तो फिर नास्तिक कैसे पैदा हो गया उनके घर में? नास्तिक थे ही नहीं ना, मतलब उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उन्होंने बताया उसमें कारण, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं नास्तिक हूँ। और दूसरी चीज है कि मैंने वही बताया, नास्तिक को वेद निंदक, लेकिन वेद की निंदा करने वाला नास्तिक हो सकता है, पर कहीं भी हमें प्राप्त नहीं होता कि भगत सिंह ने कहीं भी वेद की निंदा किया, जो भी है। और जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है उन्होंने, उसके पीछे भी लिखा है। दादा अर्जुन देव जी का यज्ञोपवीत संस्कार महर्षि दयानंद जी ने उनके घर में करवाया था ना, तो तब उन्होंने देखा और वो प्रेरित हुए, और दादा अर्जुन सिंह जी उनको बताया करते थे। तो वो नास्तिक नहीं थे, उन्होंने उसमें तर्क दिए हैं कि मैं क्यों अपने आप को नास्तिक कहता हूँ। उसमें कहीं ये नहीं है कि मैं वेदों को नहीं मानता, या ऋषिवर को नहीं मानता, या उस पद्धति को नहीं मानता, या फिर मेरा आर्य समाज से कोई नाता नहीं है। अच्छा, प्रति संविधान, हमारे भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि हम चाहे जिस भाषा को बोले, चाहे जिस विचारधारा को फॉलो करें। तो जो मुसलमान ईसाई बन जाते हैं, तो फिर आर्य समाजी उन्हें वापस क्यों लाते हैं, जब संविधान अधिकार ये देता है कि तुम चाहे जिस मत मजहब को फॉलो करो? संविधान के विरोध में संविधान भले ही अधिकार दे रहा है। एक पिता जानता है, उसके आज के सारे युवा युवतियों को अपने मन से करने का अधिकार है कार्य, लेकिन एक पिता जान रहा है कि मेरा बच्चा गर्त में जा रहा है और मेरा कर्तव्य है उसको उठाना वहां से, तो भरसक प्रयास करता है। वही चीज आर्य समाज करती है। वो जानती है कि सत्य क्या है, किस पग पर चलना है, किस धर्म की राह पर चलना है, और दूसरे मत मतांतरों में, मजहबों में क्या है, इसलिए वो प्रयास करती है उनको लाने का। और वो वही कर रही है। शुद्धि का आंदोलन आप सोचिए कहीं था ही नहीं। सनातनी भी क्या करते थे, जो अपने आप को सनातनी आज कहते हैं, यदि उनका कोई हिंदू व्यक्ति मुसलमानों में चला गया, ईसाइयों में चला गया, अन्य मत में चला गया, तो उनको वापस आने की आज्ञा नहीं थी। वो तो श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, और आज बेझिझक जो भी मुसलमान हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, आते हैं, ईसाई हो चाहे कोई भी हो, सब आते हैं। तो उनको एक मार्ग प्रशस्त किया है कि भाई भूले भटके जैसे भी सही, तुम्हें जब समझ में आ जाए तब तुम अपनी मातृभूमि को, अपनी मातृभाषा को, अपनी मातृ संस्कृति को अपना लो। यही है सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा, ये सबकी संस्कृति है। अब तुम इससे च्युत हो जाओ तो तुम्हें लाने का मार्ग हमारा है, तुम्हें लाने का कार्य हमारा, तो वही कार्य आर्य समाज का। आर्य समाज कहता है कि दुनिया में जहाँ भी अच्छी चीजें हैं वो वेद की हैं, और जो खराब है वो उनके घर की है। ये वाक्य कहाँ तक उचित है? सर्वशः उचित है ये बात। वेदों में कोई भी असत्य विद्या नहीं है। वेदों में व्यक्ति का कर्तव्य अकर्तव्य, किसके साथ कैसा व्यवहार, व्यक्ति को खुद के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जीव जंतु पशु मनुष्य वृक्ष पशु सबके साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो वेदों में है। सारी विद्याएं वेदों में है।
सत्य के अर्थ का प्रकाश वेदों में है। और यदि बाहर हम देखते हैं कि कुछ गलत है, पता है वो वैदिक तो सिद्ध हो नहीं रहा, तो व्यक्ति की अपनी भावनाएं भी चलती है। समय समय पर व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जो अपने हिसाब से चीजों को एक अंध परंपरा बना देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परंपरा वेदों में कही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि वेदों का कोई एक शब्द लिया, जिसमें बता दिया कि भाई वेद में कहा है, और उसके नाम से पाखंड शुरू कर दिया, जबकि वहां उसका अर्थ वो होता ही नहीं है। प्रकरणानुसार अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये तो कोई बात नहीं ठहरती कि भाई किसी व्यक्ति ने चला दिया है तो वो सही होगा। तो वेदानुकूल जो जो है वो सत्य सत्य है, बाकी सब मन की उपज ही है सबकी। आदि शंकराचार्य से लेकर अभी तक जितने शंकराचार्य हुए हैं, आपसे आचार्य जी अंतिम प्रश्न यह है कि यदि कोई आर्य समाज में जुड़ जाता है, गुरुकुल में पढ़ता है, और जैसे पौराणिक जगत में या बाहरी जगत में ये है कि केवल कथा, यज्ञ, हवन इत्यादि जो है वो ब्राह्मण पुत्र ही करा सकता है जो जाति से है। तो फिर आर्य समाजी यदि विद्वान बन भी जाता है तो उसकी जीविकोपार्जन या उसे कौन बुलाएगा, ये भी तो एक विचार है ना, क्योंकि हाँ, समाज में उनका बोलबाला। ये बहुत सही आपने बात कही। ये समाज में देखने को मिलता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, और यदि वो कर्मकांड कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ठीक, तो भी उन्हीं को कराना है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको गायत्री मंत्र तक नहीं आता, लेकिन ये हमारे कुल ब्राह्मण है, तो घर की जो पूजा है, घर का जो कार्यक्रम है वो इनसे शुरू होगा। ये नितांत गलत है। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, जब अध्यापक का बेटा अध्यापक नहीं होता, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जब पुलिस का बेटा पुलिस नहीं होता, तो जन्मना ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? मैं हूँ जाट, वैसे लोग नहीं मानते कि जाट संस्कृत पढ़ते हैं। ऊपर से देखते हैं कि लड़की है संस्कृत पढ़ी लिखी, तो कहते हैं तुम्हें किसने अधिकार दिया? कौन कह रहा है तुम पंडित हो? हम कह रहे हैं हम पंडित हैं, कर्मणा पंडित हैं भाई। ब्राह्मण है कौन? आत्मज्ञानम समारंभ से दीक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ते सवै पंडित उच्यते।